एस पुनिया जी, निर्मल खत्री जी, अली अकबर जी, रामतेज यादव जी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, लक्ष्मी नारायण यादव जी, राजकुमारी देवना सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता और नेता, भाइयों और बहनों, पीछे जो लोग खड़े हैं, छत पे जो लोग खड़े हैं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप मेरी बात सुनने आए, मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। गाजी और गौतम की धरती को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश क्या वो आवाज बढ़ा दो। आवाज नहीं आ रही है। हमें माइक भैया, माइक। जब अखिलेश जी और मेरी दोस्ती हुई, गठबंधन हुआ, तो जहां आवाज पहुंचनी थी पहुंच गई। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बदल गया। पहले बहुत मुस्कुराते थे, हमारा गठबंधन हुआ, आजकल मूड मोदी जी का थोड़ा खराब हो गया है। और जो उनके पहले के काम थे, नफरत फैलाने के काम, उन्होंने फिर से शुरू कर दिए हैं। जब उनको डर लगता है तो वो नफरत फैलाना शुरू करते हैं, मगर नफरत फैलाने से अब उत्तर प्रदेश में उनको फायदा नहीं मिलने वाला है। अब गठबंधन की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। एक किसान की समस्या कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसान को आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा है आने वाले कल में वो कैसे अपने घर को चलाएगा, अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दिलवाएगा। हिंदुस्तान के किसान को, यूपी के किसान को यह बात समझ नहीं आ रही। खेत में से पैसा नहीं बनता है, अनाज बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, सही दाम नहीं मिलता, ओला गिरता है, बारिश आती है, मुआवजा नहीं मिलता, बोनस हटा दिया। और हमारा किसान देखता है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ करते जाते हैं। 50 सबसे अमीर परिवारों का 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किया और किसान की बात तक नहीं होती। एक समस्या ये है, और दूसरी समस्या युवाओं को रोजगार देने की है। इस भीड़ में मुझे युवा दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप जाइए, किसी भी दुकान में चले जाइए, जो मोदी जी ने लाइनें लगाई, गरीब लोगों की जो लाइनें लगाई, उसमें चले जाइए, किसी भी घर में चले जाइए, उनसे पूछिए, युवाओं से पूछिए, भाई बताओ क्या करते हो, और 90% युवा आपको जवाब देंगे कुछ नहीं करते। क्या करते हो भाई? कुछ नहीं करते। क्या करते हो? कुछ नहीं करते। क्या करते हो? कुछ नहीं करते। 2.5 साल पहले मोदी जी आए थे और पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने वायदे किए। 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी हर साल रोजगार देगा, किसान की जिंदगी बदल देगा। पिक्चर बनाई थी एक, जैसे मूवी प्रोड्यूसर बनाता है, डायरेक्टर बनाता है, मोदी जी ने एक पिक्चर बनाई थी, आपने देखी होगी।
दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर देखी आपने? पूरे देश के टीवी, अगर आप 2014 में टीवी देखते तो आपको लगता कि भाई दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर बना दी, सब कुछ ठीक हो गया, किसान को सही दाम मिल गया, हर युवा को रोजगार मिल गया, सड़कें बन गई, रेलवे लाइन आ गई, एयरपोर्ट लग गए, सब कुछ हिंदुस्तान में बनने लग गया। अच्छी पिक्चर। आदमी जाता है, पिक्चर देखता है, बाहर आता है, फिर अपने आप से पूछता भैया ये क्या था? सच्चाई तो बिल्कुल अलग है। 2.5 साल बाद पता लगा मोदी जी ने अच्छे दिन वाली पिक्चर की बात की थी, दिलवाले दुल्हनिया की बात की थी, और चल गई शोले, आ गया गब्बर सिंह। गब्बर सिंह आ गया, कहता है भाइयों बहनों, पहली बार मैंने देखा जिंदगी में, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा, एक प्रधानमंत्री आता है, खड़ा होता है, कहता है भाइयों बहनों, हिंदुस्तान गंदा है, बहुत कचरा है इस देश में, गंदगी है, मैं जा रहा हूं ओबामा जी से मिलने, तुम लोग झाड़ू पकड़ो, सफाई करो। और दूसरी तरफ हमारे प्रेस के मित्र ताली बजाते हैं, क्या क्या बात कही, क्या बात कही, क्या मजेदार बात कही, वाह 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 वाह। देखो प्रधानमंत्री ने कहा है, देश को कहा है कि झाड़ू उठाओ, सफाई करो, मैं जा रहा हूं अमेरिका। देश देखता रह गया, हाथ में झाड़ू, और पहली बार प्रधानमंत्री ने हमें कहा कि भैया तुम करो सफाई। 2.5 साल बाद 8 नवंबर आता है, पता नहीं कहां से आइडिया आते हैं मोदी जी के, खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मित्रों भ्रष्टाचार से लड़ाई करनी है, अपने जेब में देखो 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट है, किसानों ने, मजदूरों ने, गरीब लोगों ने इसको ईमानदारी से कमाया है, मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूं, तुम्हारे जेब में जो पैसा उसको मैं रद्द कर रहा हूं, कागज में बदल रहा हूं। हा 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 हा। पूरी दुनिया में आप ढूंढ लो, ऐसा प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा। मतलब किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लो और वो आपको बताएगा कि नोटबंदी आर्थिक पागलपन है, आर्थिक पागलपन। भ्रष्टाचार कहां है? उन लाइनों में आपको भ्रष्ट लोग दिखाई दिए? एक अमीर व्यक्ति सूट बूट वाला, मर्सिडीज बेंज वाला दिखाई दिया लाइन में? नहीं दिखाई दिया। एक दिखा? नहीं दिखा। कौन दिखे? किसान दिखे, मजदूर दिखे, बेरोजगार युवा दिखे, हमारी माताएं बहनें जो यहां बैठी है वो दिखी। 94% काला धन स्विस बैंक अकाउंट में है, जमीन में है और सोने में है। 6% काला धन कैश में है, और वो भी 6% जो काला धन कैश में है वो हिंदुस्तान की गरीब जनता के पास नहीं है, वो हिंदुस्तान के अमीर 50 परिवारों के पास है। अब आप मुझे समझाओ ये किस प्रकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? जहां भ्रष्टाचार है वहां आप जा नहीं रहे हो। पूरी दुनिया को आपने कहा कि हिंदुस्तान का काला धन स्विट्जरलैंड में है, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं 15 लाख रुपए वापस दूंगा। 15 लाख रुपए मिल गया आपको? स्विस सरकार ने मोदी जी को लिस्ट भेजी है, चोरों के नाम दे रखे हैं पार्लियामेंट हाउस में। हमने पूछा, एनडीए सरकार से पूछा, भैया एक बात बताइए, क्या यह सच है कि स्विस सरकार ने, स्विट्जरलैंड की सरकार ने स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के नाम आपको दिए हैं? आपके पास ऐसी कोई लिस्ट आई है जिसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े चोरों के नाम है? उनका मंत्री कहता है हां जी आई है, स्विट्जरलैंड की सरकार ने नाम भेजे हमें,
हमने उनसे कहा एक बात बताओ भैया, ये जो चोर हैं इनके नाम आपने राज्यसभा लोकसभा में क्यों नहीं रखे? वो कहते नहीं हम नहीं रखेंगे, गरीबों को लाइन में लगा देंगे। मगर जिन लोगों ने चोरी की है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ, मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते रहते हैं, कितने लोगों को उनने जेल में डाला है बताओ? विजय माल्या लंदन में बैठा हुआ है, 1200 करोड़ रुपए उसका कर्जा माफ किया। आप मुझे बता दो कौन से चोर को नरेंद्र मोदी ने जेल में डाला? मुझे नाम बता दो उसका। एक है, उल्टा गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया। कहते हैं मेक इन इंडिया करूंगा। सुना है आपने मेक इन इंडिया? सुना है ना? हिंदुस्तान में मैं चीजें बनाऊंगा। दुकान में आप जाते हो, शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, टेलीफोन खरीदते हो, उसमें मेड इन चाइना लिखा होता है। देखा आपने? नहीं। ये देखो मेरे जेब में फोन है, इस पर लिखा हुआ है बड़ा सा यहां पे मेड इन चाइना। सब कुछ चाइना में बन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे भैया मैं हिंदुस्तान में बना रहा हूं। अगर हिंदुस्तान में बना रहा हूं तो फिर रोजगार कहां है? अगर यहां हिंदुस्तान में चीजें बन रही हैं तो लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? हमने पार्लियामेंट हाउस में पूछा, मोदी जी आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आप हमें बताओ पिछले साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आप जवाब जानते हो? उनके मंत्री ने हमें कहा भैया 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगार आज है, पिछले साल किसी को रोजगार नहीं दिया। वायदा किया था आपसे कि 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। रोजगार क्यों नहीं आया मैं आपको बताता हूं। पूरा का पूरा पैसा हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर लोगों को दे दिया है। 6 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बैंक का उन्होंने ले रखा है। मोदी जी ने 2.5 साल में 1,40,000 करोड़ रुपया उनका माफ कर दिया। आने वाले समय में बाकी भी माफ करने वाले हैं। अब आप मुझे बताओ इन 50 परिवारों ने हिंदुस्तान में कितने लोगों को रोजगार दिया? 6 लाख करोड़ रुपए उनको दिए, कंपनी चलाते हैं। 6 लाख करोड़ रुपए उनको दिए। मोदी जी की सरकार कह रही है एक युवा को हमने रोजगार नहीं दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं आपको बताता हूं करेंगे क्या। आप यूपी में किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, आप कुछ ना कुछ बनाते हो। कनौज का इतर, कानपुर में लेदर की इंडस्ट्री, बाराबंकी में पेपरमेंट, फिरोजाबाद का कांच, इलाहाबाद का अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवला, मुरादाबाद का ब्रास, अमेठी का टमाटर, सलोन का आलू, आप सब कुछ उगाते हो, बनाते हो, आपके पास सब कुछ है। अब आप मुझे बताओ, विजय माल्या को नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए दिए। कानपुर की लेदर इंडस्ट्री को कितने रुपए दिए उन्होंने? 1 रुपया नहीं दिया। मिर्जापुर में जो कालीन का काम करते हैं उनको कितना पैसा दिया? 1 रुपया नहीं दिया। लखनऊ में आम उगाते हैं उनको कितना पैसा दिया? 1 रुपया नहीं दिया। हम जाएंगे कानपुर, मैं आपको समझाता हूं। हम जाएंगे कानपुर में वहां पे पूरी लेदर की इंडस्ट्री है, वहां पे फैक्ट्रियां हैं, हजारों फैक्ट्रियां हैं। युवा उन फैक्ट्रियों को चलाते हैं। हम उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे तुम इधर आओ। फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? 10 लोग काम करते हैं। क्या जरूरत है तुम्हें? बैंक लोन की जरूरत है ना? हाँ जी, बैंक लोन की जरूरत है। फैक्ट्री को कितने रुपए की बैंक लोन की जरूरत है? हमें 20 लाख रुपए की जरूरत है। ये लीजिए 20 लाख रुपए, ये लीजिए 20 लाख रुपए बैंक लोन। अब आपको सड़क की जरूरत है? हाँ, सड़क की जरूरत है, सड़क लगा देंगे। पास में रेलवे लाइन की जरूरत है, रेलवे लाइन लगा देंगे। एयरपोर्ट की जरूरत है, एयरपोर्ट लगा देंगे। मगर एक शर्त है, विजय माल्या ने इस देश को एक रोजगार नहीं दिया। हम तुम्हें बैंक लोन देंगे, 20 लाख रुपए का बैंक लोन देंगे,
आज तुम्हारी फैक्ट्री में 10 लोग काम करते हैं, 2 साल बाद इसी फैक्ट्री में 200 लोग काम करेंगे। बात मंजूर है? हाँ मंजूर है। ये लो बैंक लोन, शुरू करो अपना काम। हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, लखनऊ, इलाहाबाद, लखनऊ में जाएंगे, वहां पे जो आम उगाते हैं वहां जाएंगे, उनसे कहेंगे भैया यहां पे हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, अचार की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आम पापड़ की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। ये लो बैंक लोन। कितने पैसे का बैंक लोन चाहिए? 30 लाख रुपए चाहिए। ये लो 30 लाख रुपए, सड़क लगा देंगे, एयरपोर्ट लगा देंगे। मगर तुम्हारी फैक्ट्री में कल 200-300 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। मंजूर है? मंजूर है। ये लो, चलो। हिंदुस्तान की सरकार के पास 6 लाख करोड़ रुपए, 6 लाख करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। इन्होंने 50 परिवारों को दिया है। मतलब नारेगा को चलाने में 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं। 20 नारेगा इन्होंने 50 लोग को दे रखी है। और फिर मोदी जी कहते हैं मैं रोजगार दिलवाऊंगा। और जो रोजगार तैयार करते हैं, जो छोटी दुकानें चलाते हैं, छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, उनको नोटबंदी से खत्म कर दिया। मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब उत्तर प्रदेश दुनिया की फैक्ट्री बने। मैंने अखिलेश से कहा देखो हमारी यहां सरकार बनेगी, 5 साल बाद आप अमेरिका जाओगे, अमेरिका में वहां पे आपकी मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद आप दुकान में जाओगे, वहां पे आप लेदर का जैकेट खरीदोगे। और जब आप लेदर के जैकेट को खरीदोगे, उसके जब आप पीछे देखोगे उस पर लिखा होगा मेड इन कानपुर। अमेरिका में कालीन खरीदोगे, कालीन पर पीछे देखोगे मेड इन मिर्जापुर। तब आएगा मजा। उत्तर प्रदेश के युवाओं को लगेगा कि भाई हम भी इस चीज में शामिल हैं, हमें भी फायदा हो रहा है। पूरा का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी 50 लोगों को दे देते हैं और फिर कहते हैं मेक इन इंडिया करूंगा। बड़ा सा बब्बर शेर बना देते हैं, टीवी पे आता है, चूहे जितनी आवाज नहीं होती उस बब्बर शेर में। और एक के बाद एक झूठ। जहां भी जाएंगे 15 लाख माफ कर दूंगा, रोजगार दिलवा दूंगा, किसानों की जिंदगी बदल दूंगा। मैंने अखिलेश से कहा, अखिलेश जी युवाओं की सरकार बनाते हैं, मैनिफेस्टो बनाते हैं, उसमें 5 चीजें हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ। मगर वो जो 5 चीजें हम लिखेंगे वो गारंटी करके चाहे कुछ भी हो जाए वो 5 चीजें हम दे के दिखा देंगे। राहुल भैया जिंदाबाद। अखिलेश ने कहा ठीक है बताओ पहली चीज क्या होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा देखो उत्तर प्रदेश के युवा बैंक में रोजगार चाहते हैं, सरकारी जॉब चाहते हैं, कोई आईआईटी जाना चाहता है, कोई आईआईएम जाना चाहता है। इन सब चीजों में एग्जाम लेना पड़ता है। मगर जब यूपी का युवा एग्जाम लेना चाहता है तो कोचिंग सेंटर जाता है, पहला उससे सवाल पूछते हैं भैया 20,000 रुपए है, 30,000 रुपए है तुम्हारे पास? नहीं साहब मेरे पास 30,000 रुपए नहीं है। तो तुम्हारे यहां कोई जगह नहीं, तुम जाओ वापस घर। कोचिंग सेंटर में सिर्फ वो लोग आएंगे जिनके पास पैसा है। मैंने अखिलेश से कहा यूपी की सरकार को हाई क्वालिटी के उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर कोचिंग सेंटर खोलने चाहिए। हर जिले में, हर शहर में कोचिंग सेंटर हो, मगर इस कोचिंग सेंटर में एक फर्क हो। प्राइवेट कोचिंग सेंटर में 20,000 30,000 रुपए लगते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कोचिंग सेंटर में वो युवाओं से एक पैसा ना ले, मुफ्त में काम करे। राहुल भैया जिंदाबाद। हर युवा को लगे कि भाई मैं भी जा सकता हूं, आईआईटी जा सकता हूं, मैं भी कोचिंग ले सकता हूं, मैं भी बैंक में नौकरी ले सकता हूं, मुझे भी सरकारी नौकरी आसानी से मिले।
तो ऐसे हम 5 चीजें आपके लिए करना चाहते हैं, और गारंटी करके, मोदी जी जैसे झूठ नहीं, गारंटी करके। मोदी जी जाते हैं, जहां भी जाते हैं रिश्ता बनाते हैं, आपने देखा होगा। मित्रों, मैं आपका भाई हूं, चाचा हूं। बनारस गए, कहते हैं गंगा मां ने मुझे बुलाया है। मैं बेटा हूं, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है बनारस। गुजरात से बेटा आया है, बनारस को बदल देगा। कितनी मजेदार बात की। अब यहां हमारी माताएं बैठी हैं। माताएं, बेटे ने अपने मां को वायदे किए थे, नरेंद्र मोदी जी ने गंगा जी को, बनारस को वायदे किए थे। वायदों की लिस्ट है, थोड़ा पढ़ लेता हूं। बेटे ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने गंगा मां से कहा, बनारस में मैं मेट्रो रेल दे दूंगा, चमकती हुई ट्रेन, उसमें सब लोग बैठेंगे, घूमेंगे बनारस में। बनारस की मैं सफाई कर दूंगा, गंगा की सफाई कर दूंगा, गंगा की घाटों को सफा कर दूंगा, हर घर में पीने का पानी दे दूंगा, हर जगह सोलर लैंप लगा दूंगा, 4 लेन रिंग रोड बना दूंगा, बनारस में हर एक घर में इंटरनेट लगा दूंगा मुफ्त का, और बनारस में भोजपुरी सिटी, फिल्म सिटी बना। अब आप जाइए बनारस, यहां से दूर नहीं है, जाके देख लीजिए बेटे ने क्या किया मां के लिए, और आपको पता लगेगा बेटे ने मां के लिए कुछ नहीं किया। मां ने बेटे को वोट दिया, कहा जाओ प्रधानमंत्री बनो, और बेटे ने, जैसे बेटा प्रधानमंत्री बना, बेटे ने मां को धन्यवाद कहा, माता जी धन्यवाद, आपने वोट दिया, अब आपका काम आपका, मेरा काम मेरा, मैं अपने मन की बात करूंगा, आप जाके बनारस की सफाई करो। जहां भी जाते हैं, मोदी जी मैं आपको एक बात बता देता हूं, रिश्ता बोलने से नहीं बनता है, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। आप जाइए, अपने रिश्ते बनाने हैं तो बात पूरी कीजिए, जो आप कहते हैं उसको आप पहले पूरा कीजिए। डर लगता है मोदी जी को तो नफरत की बात शुरू हो जाती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना शुरू कर देते हैं, जहर फैलाना शुरू कर देते हैं। मेरा मैसेज है मोदी जी के लिए, सुनिए। मोदी जी, आप इस प्रदेश को तोड़ नहीं सकते हो, आप इस प्रदेश को तोड़ नहीं सकते हो। मोदी जी, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये प्रदेश एक है, इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, इसमें हर जात के लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। आप इस देश को, इस प्रदेश को तोड़ नहीं सकते हो। ये प्रदेश कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा, और ये प्रदेश एक साथ खड़ा होगा, एक साथ प्रगति के रास्ते पे चलेगा। भाई और बहनों, यहां समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। जहां कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, मिलकर वहां आप उसको जिताइए, और जहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, वहां मिलकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए। कम से कम 300 सीटें आनी चाहिए, सरकार बननी चाहिए लखनऊ में। ऐसी सरकार बनेगी जो युवाओं को रोजगार देगी, किसानों की मदद करेगी, कर्जा माफी करेगी, और सबको आगे बढ़ाने का काम करेगी। आप सब यहां आए, दिल से आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी जिंदाबाद।
जिंदाबाद